In the last class, I taught you about the general rules of direct and indirect. I also told you there are 5 kinds of sentences, 5 प्रकार के वाक्य हैं जिनका हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाना है. Among that, the first kind sentence is assertive sentence, statement, कथन या आख्यान. इसको परिवर्तित करने के लिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाने के लिए कुछ नियम्स हैं. और पहला, इस प्रकार के वाक्यों का पहला जो नियम है वह है चेंज इन रिपोर्टेड वर्ब. फर्स्ट इज चेंज इन रिपोर्टेड वर्ब. And rule 1 says यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस का कोई भी भाग हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होगा. यदि इन्वर्टेड कॉमास के बाहर का जो हिस्सा है रिपोर्टिंग स्पीच जो बोलते हैं और उसकी क्रिया यदि प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस का कोई भी भाग हो तो रिपोर्टेड स्पीच के क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल, it will be clear by the example. See, Ram says Sita is a good girl. यहाँ देखिए, says प्रेजेंट इंडेफिनिट है. तो जैसे नियम कह रहा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस है तो इसी क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होगा. तो ये हो जाएगा राम सेज दैट सीता इज ए गुड गर्ल. ये ज्यों का त्यों कर जाएगा, इन्वर्टेड कॉमास हट जाएंगे. और देखिए एग्जांपल क्लियर हो जाएगा उससे. मोहन विल से रीता इज ए गुड सिंगर. मोहन विल से रीता इज ए गुड सिंगर. यहां देखिए, मोहन विल से, विल से, मोहन विल से. ये विल से मीन्स फ्यूचर इंडेफिनिट और इसलिए इसके क्रिया के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा. तो ये हो जाएगा मोहन विल से दैट. और यह इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, ये पूरा यहां उतर कर आ जाएगा. सो हो जाएगा मोहन विल से दैट रीता इज ए गुड गर्ल. इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा. एक और उदाहरण हम देखते हैं. He has said to me, Ravi will go to school. He has said to me, he has
to me, Ravi will go to school. इस वाक्य को देखिए, he has said to me, has said, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और इसलिए इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ये हो जाएगा he has said to है, तो told me that, इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, रवि will go to school. I hope it's clear to you. और याद रखिएगा, से, सेस या सेड के बाद यदि कोई ऑब्जेक्ट हो तो इनडायरेक्ट में वह टेल, टेल्स या टोल्ड में बदल जाता है, अन्यथा नहीं बदलता है, तो इसका ध्यान रखेंगे। अगला हम लोग नियम देखेंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं चेंज इन रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में परिवर्तन, चेंज इन रिपोर्टेड वर्ब, और हमने पहला देखा यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो इनडायरेक्ट बनाते समय इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो क्रिया है उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। होप इट्स क्लियर। तो परिवर्तन अब कहाँ होगा, एक ही टेंस बचता है और वह है पास्ट। यदि बाहर पास्ट है यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो देखते हैं क्या परिवर्तन होगा। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस है तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर डायरेक्ट स्पीच के अंदर की क्रिया में क्या परिवर्तन होगा। यदि वह प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो वह बदल करके पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो वह बदल करके पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। यदि वह प्रेजेंट परफेक्ट है तो वह बदल करके पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। और यदि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो वह बदल करके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। ये परिवर्तन होंगे कब, जब रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब है पास्ट में होगा, तब इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो रिपोर्टेड वर्ब है यदि वह प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो बदल करके इनडायरेक्ट में पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस अगर है तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। इट विल बी क्लियर by the examples. So let's see the example. Example से clear हो जाएगा। मोहन said, गीता tells a lie. देखिए उदाहरण हम देखते हैं। पहला, मोहन said, गीता
tells a lie। ये हमारा वाक्य है, यहाँ पास्ट है, टेल्स प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा मोहन said that Geeta told a lie। गीता told a lie। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं इसका। मोहन said that गीता is telling a lie। मोहन said गीता is telling a lie। ये हमारा वाक्य है, said है, is telling है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो ये बदल करके पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो ये वाक्य होगा मोहन said that गीता was telling a lie। ये हो जाएगा गीता was telling a lie। अब परफेक्ट का उदाहरण देखते हैं। आई होप इन एग्जाम्पल से आपको क्लियर होता जा रहा है, समझ में आता जा रहा है। अगला हमारा उदाहरण है गीता से। तीसरा मोहन said गीता has told a lie। इसका हो जाएगा मोहन said that गीता had told a lie। had told a lie क्योंकि यह प्रेजेंट परफेक्ट है, तो बदल करके पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। अगला है एक और उदाहरण। मोहन said गीता has been telling a lie since morning। said has been telling प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा। ये हो जाएगा मोहन said that गीता had been telling a lie since morning। I hope that is clear to you। नेक्स्ट, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड वर्ब भी पास्ट टेंस में हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय निम्न परिवर्तन होंगे। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड भी पास्ट टेंस में हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय निम्न परिवर्तन होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यदि पास्ट इनडेफिनिट है तो वह बदल करके पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। यदि पास्ट कंटिन्यूअस है तो वह बदल करके
कंटिन्यूअस हो जाएगा। और यदि पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो इन दोनों में नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होगा। नो चेंज, याद रखिए। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड पास्ट इंडेफिनिट है तो इनडायरेक्ट में पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। यदि पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। यदि पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेट्स सी द एग्जांपल्स। हम उदाहरण देखते हैं। उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा, ये नियम आपको समझ में आ जाएगी। और पहला हमारा उदाहरण जो है, He said the horse died in the night. He said the horse died in the night. ये हमारा वाक्य है। क्या देखिए, पास्ट टेंस। यह भी डाइड पास्ट इंडेफिनिट, ये परफेक्ट में बदल जाएगा और इसका इनडायरेक्ट होगा। He said that the horse had died in the night. The horse had died in the night. I hope that is clear to you. Next example, he said the students were reading their books. He said the students were reading their books. इसका हो जाएगा, He said that the students had been reading their books. ये हमारा इनडायरेक्ट हो जाएगा। लेट्स सी परफेक्ट का कि क्या परिवर्तन उसमें होता है। जैसे राम सेड उषा हैड वन द मैच। राम सेड उषा had won the match। और हमने देखा कि यदि पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, वह ज्यों का त्यों होगा। तो इसका इनडायरेक्ट होगा, राम सेड दैट उषा had won the match, तो ज्यों का त्यों रहेगा। ठीक वैसे ही जॉन सेड राहुल had been reading for 3 hours। हम परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का एक उदाहरण देखेंगे। John said Ram had been
टीचर्स हैं, तो इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा जॉन सेड दैट, यह उतर जाएगा, ये वर्ग की कमा हट जाएगी। राम हैड बीन रीडिंग फॉर 3 hours, ये यहाँ उतर जाएगा। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट अगला नियम, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए शैल शुड हो जाता है। अगला कह रहा है कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है और रिपोर्टिंग स्पीच में यदि शैल है, वह शुड हो जाएगा। विल है, वुड हो जाएगा। वैसे ही यदि मे है, माइट हो जाएगा। कैन है, कुड हो जाएगा। यदि माइट, मस्ट, कुड, शुड है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, वह ज्यों का त्यों लिखा जाएगा। आई होप दैट इज क्लियर टू यू। सो लेट अस सी some examples and then it will be clear to us by the example. जैसे I said I shall play, I said I shall play, यह वाक्य है। तो शैल का शुड हो जाएगा, ये हो जाएगा I said that I should play। वैसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा, रानी सेड राधा विल सी द मैच। जैसे रानी सेड राधा will see the match। तो ये जो will would हो जाएगा, तो इसका इनडायरेक्ट होगा रानी said that राधा would see the match। Next example, I said I can jump। I said I can jump। तो इसका हो जाएगा इनडायरेक्ट I said that I could jump। I could jump। I hope इतना आपको समझ में आ गया। अगला उदाहरण हम देखते हैं, द टीचर सेड अनु मस्ट बी अवार्डेड। अगला उदाहरण हमारा आज का अगला उदाहरण हम देखते हैं, द टीचर सेड Anu, the teacher said Anu must be awarded।
इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा और ये हो जाएगा द टीचर said that Anu must be awarded। ये उधर करके चला जाएगा, इन्वर्टेड कॉमास हट जाएगी। चूंकि ये मस्ट है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट, he said to me, Ram should have worked harder। He said to me, Ram should have worked harder। यहाँ देखिए शुड है, इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ये हो जाएगा इनडायरेक्ट इसका। He said to me, sorry he told me, यहाँ said to है तो told हो जाएगा। He told me that Ram should have worked harder। ये उतर जाएगा, inverted commas हट जाएगी। I hope this is clear to you। Now हम अब अपवाद देखते हैं। ये जो नियम हम लोग पढ़े हैं, रिपोर्टेड वर्ब के टेंस में परिवर्तन का जो नियम पढ़े हैं, इसका अपवाद हम देखते हैं। और पहला जो अपवाद है वो कहता है कि जब कोई सदा सत्य होने वाली बात यानी कि यूनिवर्सल ट्रूथ की जाए या कही जाए तो वहां पर यह नियम लागू नहीं होता है। जैसे उदाहरण के लिए अब हम इन नियमों का अपवाद देख रहे हैं, एक्सेप्शंस ऑफ दीज रूल्स। एक्सेप्शंस हम देख रहे हैं, अपवाद जिसको बोलते हैं, जहां ये नियम लागू नहीं होती है। और पहला हमारा उदाहरण है, द टीचर सेड, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। ये सदा सत्य होने वाली बात है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए यहाँ पर जो नियम हम पढ़े हैं लागू नहीं होता है। इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा, द टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ये उतर जाएगा, इन्वर्टेड कॉमास हट जाएगी, उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक और उदाहरण हम देखते हैं, राम सेड, द सन rises in the east। यह हमारा वाक्य है। नियम पर चूंकि यहाँ सेड है, पास्ट टेंस है, या राइजेस से प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसको भी पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाना चाहिए, लेकिन चूंकि यह सदा सत्य होने वाली बात है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसीलिए वो नियम लागू नहीं होता है। दैट रूल डज नॉट अप्लाई हियर, सो इट्स इनडायरेक्ट विल बी Ram said that the sun rises in the east। उतर जाएगा। नेक्स्ट हमारा अगला जो अपवाद है क्या कहता है, जब कोई आदत संबंधी तथ्य यानी कि हैबिचुअल फैक्ट कहा जाए, वहां पर भी ये नियम लागू नहीं होता है। जैसे राम सेड, उदाहरण देखिए,
उदाहरण जब हम देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। राम said, dogs bark at strangers. आदत संबंधी है, कुत्तों की आदत है, जब आप परिचितों को देखते हैं तो भौंकते हैं। राम said dogs bark at strangers, ये हो जाएगा। राम said that dogs bark at strangers, ये उतर जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगी, फुल स्टॉप हो जाएगा। Let's see one more example. She said, when the cat is away, mice play. इसमें भी इसका इंडायरेक्ट हो जाएगा। She said that when the cat is away, the mice play, ये उतर जाएगा, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगी और फुल स्टॉप हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया है। अगला जो हमारा अपवाद है वह कहता है कि यदि कहावत यानी कि प्रोवर्ब का प्रयोग हुआ है तो वहां पर भी यह नियम लागू नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण हम देखते हैं प्रोवर्ब का, कहावत का। यदि कहावत का प्रयोग हुआ है तो वहां पर जो नियम हम पढ़े हैं, चेंज इन रिपोर्टेड वर्ब लागू नहीं होता है। जैसे John said, honesty is the best policy. ये हमारी कहावत है, तो यहां पर भी वो नियम लागू नहीं होगा, क्लियर हो जाएगा। इसका इंडायरेक्ट, John said that honesty is the best policy, यहाँ उतर जाएगा। I hope that is very clear to you. और अगला जो हमारा अपवाद है इस नियम में, वो कहता है कि जब किसी ऐतिहासिक घटना यानी कि हिस्टोरिकल फैक्ट का जिक्र होता है तो वहां पर भी यह नियम लागू नहीं होता है, ये अपवाद हो जाता है। जैसे उदाहरण देखिए हिस्टोरिकल फैक्ट का, द हिस्ट्री टीचर सेड, द हिस्ट्री टीचर सेड, समुद्रगुप्ता is called the Napoleon of India. उदाहरण देखिए, the history teacher said समुद्रगुप्ता is called the Napoleon of India. ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, यहाँ पर भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका इंडायरेक्ट हो जाएगा, the history teacher said that, अब ये उतर जाएगा, समुद्रगुप्ता
is called the Napoleon of India। इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा और इस प्रकार इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। आशा करता हूं कि आपको असर्टिव सेंटेंस का जो हम पढ़ रहे थे, चेंज इन रिपोर्टेड वर्ब, उसके काल में परिवर्तन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया।